अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर रावलपिंडी की जो ज़ेर निगरानी बड़े ऑपरेशन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर जारी हैं। बहुत सारी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। हमारी आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर होगी। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जैसा कि हमने हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो पिछले कई सालों से हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, इसमें या अट्रैक्टिव इश्तहारात हैं या इसमें लीगल फॉर्मेलिटी पूरी किए बगैर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बुकिंग शुरू कर देती हैं और सादा लो आवाम को लूटना शुरू कर देती हैं। तो इस पर बड़े सालों से हम इसकी निशानदेही करते रहे, लेकिन चूंकि मामला कुछ इस तरह है कि जब फिर बादशाह सलामत का दिल करता है या इदारों का दिल करता है तो वो फिर संजीदा इसमें नजर आते हैं। इक्का दुक्का छोटी मोटी टच टुच ये टक टुक जिसको बोलते हैं वो होती नहीं, लेकिन इस तरह की मेगा जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहली दफ़ा देखने में आ रही हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ बड़ी खुशाइन चीज़ है कि लोग लुटने से बचेंगे। ठीक है, इकोनॉमी क्राइसिस ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि गैर कानूनी कामों को आप प्रमोट करें और फिर उससे पैसा कमाया जाए। पैसा कमाने के और भी सीधे सीधे कई रास्ते हैं। भारत कमिश्नर रावलपिंडी ने पिछले दिनों कई बड़ी सोसाइटियां जैसे कि ब्लू वर्ड सिटी है, फिर उसके अलावा एवलॉन है, अब्दुल्ला है, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बड़ा नाम है, फिर इसी तरह और काफ़ी सारी सोसाइटियां हैं जिनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन किए। उनके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी तोड़ी। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि जी ये बहुत सारी जो सोसाइटियां हैं इन्होंने एक तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं, दूसरा ये जो गैर कानूनी काम करने वाले अनासर हैं उनको भी प्रमोट कर रही हैं। यानी कुछ जो समझ लें कुछ इश्तहारी या कुछ कब्जा माफिया या इस तरह के जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद हैं उनका भी ये सोसाइटियाँ गढ़ बन चुकी हैं। बारह नाज़रीन, मैं आज आपको थोड़ी सी इसमें रियलिटी बताता हूँ कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम बताते रहे कि छोटी सी को बड़ा फोड़ा बनाने में जो अनासर हैं उनके ऊपर अभी तक शायद कमिश्नर साहब या और जो हमारे आला हकाम है उनकी तवज्जो नहीं है। जो इन इदारों में बैठे अफसरान हैं, जो इनमें सहूलतकार इनके बने हुए हैं, जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े फायदे के लिए करोड़ों अरबों रुपया सादा लो आवाम का लुटवा दिया और उन्होंने उस वक्त सख्त कार्रवाइयाँ नहीं की और फिर इनको खुद ही कह दिया। या अगर कोई सोसाइटी वाला जाकर इनसे पूछता था जनाब फलां तो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो इन्हीं इदारों के सहूलतकार कहते थे तुम भी कर लो, अपने टारगेट अचीव कर लो। तो कमिश्नर साहब और दूसरे मैं हकाम से ये गुजारिश करूंगा कि ठीक है, गैर कानूनी सरगर्मियां जो सोसाइटियां कर रही हैं उनके खिलाफ आप बड़े बड़े ऑपरेशन जरूर करें, लेकिन उन काली भेड़ों को जो अफसरान इनके सहूलतकार थे उनको भी कुछ ना कुछ सजा मिलनी जरूरी है ताकि उनके अंदर भी डर पैदा हो और दोबारा कोई ऐसे गैर कानूनी अनासर की हौसला अफजाई ना कर सके। बहरहाल नाज़रीन, अब बहुत बड़े ये मामलात हो चुके हैं। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपया लोगों का बुकिंग के नाम पर ये लोग इकट्ठा कर चुके हैं। अब ऑपरेशन हो भी रहा है तो उसका फायदा किसको हो रहा है? वो जो गरीब लोग लुटवा चुके हैं अपने पैसे, उनके पैसे कौन रिकवर करवाएगा? मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर भी बताता रहा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुदारा आप लीगल जो फॉर्मेलिटीज पूरी किए हुए प्रोजेक्ट हैं इनकी वेबसाइट्स पर जाकर देख लें। अगर नहीं है तो फिर अपनी मेहनत से कमाया हुआ सरमाया क्यों इन गैर कानूनी काम करने वालों को लुटवा रहे हैं? तो बहरहाल नाज़रीन, आप तो चिड़ियां चुग गई खेत वो वाला मसला है। मैं कमिश्नर साहब से और दूसरे आला हकाम से सिर्फ ये गुजारिश जरूर करूंगा कि ठीक है, आप ऑपरेशन करें, आपका हक है, तोड़े इन प्रोजेक्ट्स को जो गैर कानूनी हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें पूरी हैं या वो सारी अपनी फॉर्मेलिटीज जो आपको रिक्वायर्ड हैं। पिछले दिनों ब्लू वर्ल्ड ने उसकी इंतजामिया ने कहा कि हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तो फिर इन लोगों को एनओसी जारी करें। अगर नहीं पूरी तो खुदारा कम से कम अपनी उन्हीं वेबसाइट्स पर बता तो दें कि क्या कुछ इनके पास पूरा नहीं है।
میں نے ڈی جی صاحب کو باقاعدہ میسیجز بھی کیے، کال کیا، ان کو کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اتنا بڑا میگا آپریشن کیا ہے یا کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، کریں اگر آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی اسی ویب سائٹ کے اندر کم از کم یہ بات تو کلیئر کریں جو پبلک میں ایک ابہام ہے، کہ اس کو کلیئر کریں کہ کون سی چیزیں ان کے پاس پوری نہیں تھی اور آپ نے یہ آپریشن کیے۔ اچھی بات ہے، کریں، میں تو بار بار سپورٹ کرتا ہوں کہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز کو روکیں، لیکن کم از کم آپ اپنی سائٹ کلیئر ضرور کریں، کیونکہ اس میں اب پبلک بھی انوالو ہے، پبلک کا بہت سارا پیسہ ہے، کم از کم پبلک کو پتہ تو ہو کہ یہ معاملات ان کے پاس نہیں تھے جس وجہ سے یہ میگا آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اور میں اعلیٰ حکام سے یہ بھی جاتے جاتے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو افسران ان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں یا وہ کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کو بھی سزا ملنی ضروری ہے، نہ کہ صرف جو غیر قانونی سرگرمیاں یہ سوسائٹیوں کی شکل میں ہو رہی تھی ان لوگوں کو ملنی ہے، جو کروا رہے تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں جاتے جاتے بتا دوں کہ غیر قانونی پروجیکٹ غیر قانونی ہوتے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو یوٹیوب پر آپ کو حوصلہ یا تسلیاں لوگ دیتے ہیں، سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے این او سی۔ این او سی کے بغیر کوئی سوسائٹی لیگل نہیں ہوتی، کسی طرح بھی وہ لیگل تصور نہیں ہوتی، اور اس میں جو سہولیات ہیں گورنمنٹ کی اس کو نہیں ملتی۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔